कर्म के सिद्धांत के ऊपर बात करते हैं। कर्म का सिद्धांत क्या बोलता है? हम अपने जीवन में जैसा कर्म करते हैं हमें अपने जीवन में वैसा ही फल मिलता है। यदि हम आम का पेड़ लगाएंगे तो बदले में हमें आम ही खाने को मिलेगा। यदि हम बबूल लगाते हैं तो हमें बबूल ही मिलेगा। तो हम जैसा अपने जीवन में कर्म करते हैं हमको उसके अनुकूल ही, उसके अनुसार ही फल मिलता है। जैसे लोग कहते हैं कि हमने कुछ बुरा कार्य नहीं किया, हमने अपने जीवन में कुछ बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है? कई लोगों के साथ अच्छा होता है। कई लोग जो कुछ बीच में बुरा काम भी करते हैं उनके साथ भी अच्छा होता रहता है। लोग कहते हैं कि हम इतने सज्जन व्यक्ति हैं, हम इतना अच्छा करते हैं, हमने कभी कोई बुरे कर्म नहीं किए, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? और कोई लोग जो बुरा करते हैं उनके साथ अच्छा क्यों हो रहा है? लोगों का ये प्रश्न रहता है। तो जैसे एक व्यक्ति अमीर घर में पैदा होता है, एक बालक अमीर घर में चांदी की चम्मच में एक व्यक्ति को जन्म लेते ही खाने को मिलता है, और एक व्यक्ति ऐसे घर में पैदा होता है जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं 2 टाइम के, 2 दिन के लिए। ऐसी तो ये किस आधार पे एक व्यक्ति इतने अमीर घर में पैदा हो रहा और एक व्यक्ति एक जिसके पास सुख सुविधाओं का अभाव है ऐसे घर में पैदा हो रहा, एक व्यक्ति अंबानी के घर में पैदा हो रहा, किस आधार पे हो रहा? भगवान का किसी से बैर है क्या? भगवान की नज़र में सब जीव एक समान है, भगवान किसी में कोई भेद नहीं रखता। तो किस आधार पे एक व्यक्ति अमीर घर में पैदा हो रहा है, सम्मानित घर में पैदा हो रहा, बड़े घर में पैदा हो रहा, और एक व्यक्ति गरीब घर में पैदा हो रहा है? अमीर गरीब ये किस आधार पर हो रहा है? तो यहाँ से पुनर्जन्म का सिद्धांत शुरू होता है। भगवान की नज़र में हर व्यक्ति एक समान है। भगवान कहता है तुम जैसा कर्म करोगे मैं उसके अनुकूल ही तुम्हें फल दूंगा। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको उसके अनुकूल ही जीवन में फल मिलता है। तो यहाँ से पुनर्जन्म का सिद्धांत होता है। अब एक व्यक्ति को भगवान को अमीर घर में पैदा करना है और एक को गरीब घर में पैदा करना है, वो किस आधार पर पैदा करेगा? तो यहाँ पे पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है। इसलिए पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो चला आ रहा है कि आपने जो पुराने जन्मों में जो कर्म संचित किए हुए थे, आपने जो पुनर्जन्म में जो कर्म किए हुए थे, उन्हीं का फल ही आपको इस जन्म में मिलता है। जैसे एक व्यक्ति अंबानी के घर में एक संपन्न परिवार में पैदा हो रहा है, किस आधार पर पैदा करेगा भगवान? उसके कर्म के आधार पे, कि उसके जो पूर्व के जो कर्म थे वो अनुकूल थे, वो अच्छे थे, उसके आधार पर उसे इतनी सुख संपत्ति मिली हुई है। पैदा होते ही उसको सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। किस आधार पर मिल रही हैं? क्योंकि ये उसके संचित हुए किए हुए